नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आज हम व्यवहारवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम व्यवहारवाद का परिचय जान लेते हैं। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण करने का एक विशेष तरीका है जिसे द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। यद्यपि इसकी जड़ें प्रथम विश्व युद्ध के भी पूर्व ग्राहम वालास और आर्थर बेंटले की रचनाओं में देखी जा सकती हैं, यह उपागम राजनीति विज्ञान के संदर्भ में मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवाद के अनुसार राज्य के बाहर भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो संस्थाएं और सत्ताएं हैं वे सब इसको मानसिक व्यवहार के रूप में प्रेरित करती हैं, अतः इनका अध्ययन आवश्यक और महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट ए डहेल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। व्यवहारवाद के विकास के संदर्भ में हम जानते हैं कि व्यवहारवाद का ऐतिहासिक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी एवं अनुभववादी अध्ययनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसका प्रारंभ 1908 में ग्राहम वेलेस की एक प्रमुख रचना ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा आर्थर एफ बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तकों में मिलता है। इसके बाद 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की रचना न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में व्यवहारवाद को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गई। अमेरिका में मेरियम की प्रेरणा से यथार्थवादी एवं परिणामात्मक अध्ययन किए गए और सुप्रसिद्ध शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ बन गया। नवस्थापित पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल तथा फोर्ड कार्नेगी जैसी निजी संस्थाओं से इसे सहायता तथा शक्ति मिली, जिससे व्यवहारवादी दृष्टिकोण सर्वव्यापक हो गया। व्यवहारवाद का स्वरूप और व्याख्या। व्यवहारवाद आज बहुत प्रचलित और व्यापक हो गया है, किंतु इसके अर्थ के संबंध में सभी विद्वानों का दृष्टिकोण समान नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह केवल एक मनोदशा या मनोवृत्ति है, तो कुछ विचारकों की दृष्टि में इसके अपने निश्चित विचार, सिद्धांत और कार्यविधियां हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और 1960 के बीच व्यवहारवाद एक साथ ही एक उपागम और एक चुनौती, एक अभिनवीकरण और एक सुधार आंदोलन, एक विशेष प्रकार का अनुसंधान और एक जगमघट जमाने वालों की पुकार के रूप में माना जा रहा है। लेकिन व्यवहारवाद में अनिश्चितता की स्थिति को पार कर लिया है और अब इसके अर्थ पर्याप्त रूप से निश्चित कर लिए गए हैं। व्यवहारवाद के स्वरूप और व्याख्या के संदर्भ में किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद के स्वरूप को स्पष्ट किया है। किर्कपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं हैं। किर्कपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद की पहली विशेषता है कि राजनीति के अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्थाएं न होकर व्यक्ति होना चाहिए। किर्कपैट्रिक व्यवहारवाद की दूसरी विशेषता यह बताता है कि राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता स्थापित की जाए। किर्कपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद की तीसरी विशेषता है तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध विधियों के विकास और उपयोग पर बल दिया जाए और जहां तक संभव हो सांख्यिकी या परिमाणात्मक सूत्रीकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। चौथी विशेषता किर्कपैट्रिक द्वारा बताई गई है कि राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाए। अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद के आधार तत्वों एवं लक्षणों की। व्यवहारवाद का आधिकारिक विद्वान डेविड ईस्टन को कहा जा सकता है। उसने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद के आधार तत्व एवं लक्ष्यों को प्रस्तुत किया, जिनकी संख्या 8 है। ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के निम्न लक्षण कहे जा सकते हैं। पहला, नियमन या रेगुलराइजेशन। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरणों अथवा सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इनके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की दूसरी विशेषता है सत्यापन।
मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया को सत्यापन कहते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जाता है। तीसरी विशेषता है तकनीकी पद्धति या यूज ऑफ टेक्निक्स, तकनीकी प्रयोग। आधार सामग्री प्राप्त करने एवं उनकी व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता। वे समस्यात्मक होते हैं और स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा इन्हें सावधानी से शुद्ध एवं परीक्षण किए जाने की आवश्यकता होती है। व्यवहारवाद की चौथी विशेषता या लक्षण है परिमाणीकरण या क्वांटिफिकेशन। उपलब्धियों के विवरण तथा आधार सामग्री के लेखबद्ध करने तथा उसमें स्पष्टता लाने के लिए मापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। मापन और परिमाणीकरण का यह कार्य उनके अपने लिए नहीं वरन अन्य प्रयोजनों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद की पांचवी विशेषता डेविड ईस्टन द्वारा बताई गई है मूल्य निर्धारण या आदर्श निर्माण। सामान्यतः व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी नैतिक मूल्यांकन के कुछ मूल्यों व आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में अपनाए गए मूल्यों व आदर्शों को अध्ययनकर्ता के मूल्यों व आदर्शों से अलग रखा जाना चाहिए और सामान्य मूल्य व आदर्श अध्ययनकर्ता के मूल्यों व आदर्शों से प्रभावित रहना चाहिए। व्यवहारवाद की छठी विशेषता है व्यवस्थाबद्धीकरण। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत एवं अनुसंधान को संबद्ध एवं क्रमबद्ध ज्ञान के दो ऐसे भाग समझना चाहिए जो परस्पर गुथे हुए हैं। सिद्धांत से अशिक्षित अनुसंधान निरर्थक हो सकता है और आंकड़ों से असमर्थित सिद्धांत निरर्थक रहेगा। वस्तुतः सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से अप्रकथनीय होते हैं। व्यवहारवाद का सातवां लक्षण है विशुद्ध ज्ञान या प्योर साइंस। ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का उतना ही अंग है जितना कि सिद्धांतात्मक बोध का, लेकिन तार्किक रूप में राजनीतिक व्यवहार का बोध और व्याख्या पहले ही आते हैं और ऐसे आधार प्रदान करते हैं कि जिसके बल पर समाज की महत्वपूर्ण व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की जा सकती है। व्यवहारवाद की अंतिम विशेषता मानी जाती है समग्रता या इंटीग्रेशन। व्यवहारवादियों की यह प्रमुख मान्यता है कि समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडवार नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप हैं। अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार आज हमने व्यवहारवाद की अर्थ, परिचय और उसके लक्षणों के बारे में जाना। अगले भाग में हम व्यवहारवाद की प्रतिक्रांति के तौर पर आए उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।